भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। अत्र शंकते, एक शंका, एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। भावे भावयोगश्चेत न वाच्यम। भावे भावयोगः चेत न वाच्यम। कारणात्मके भावे भावयोगः कार्यात्मकस्य भावस्य योगो विद्यमानत्वं चेत। वो कहते हैं कारणात्मके भावे, कारण स्वरूप सत्तात्मक पदार्थ में भाव का योग, कार्य रूपी पदार्थ का योग होता है। कार्यात्मकस्य भावस्य योगा, उसी को स्पष्ट किया, कार्य स्वरूप भावात्मक पदार्थ का योग होता है, उसी की विद्यमानत्व है। ऐसा यदि कहते हैं तदा कार्यस्य उपादानात्, कार्यस्य उपादान उत्पाद विषये, कार्यस्य उत्पाद अनुत्पाद विषय, कार्य के उत्पत्ति और अनुत्पत्ति के विषय में न वक्तव्यम, नहीं कहना चाहिए। यद्वा कार्यम उत्पन्नम न उत्पन्नम न वक्तव्यम स्यात्। अथवा यूं कहिएगा कार्य उत्पन्न हो गया है या कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। वो ये कहना चाहता है कारण में अगर कार्य पदार्थ पहले से है, जब पहले से ही है, तो आप ये क्यों कहते हैं कार्य अब उत्पन्न हो गया, अब कार्य उत्पन्न नहीं हुआ? इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो कारण में पहले से है। ये शंका कर रहा है व्यक्ति। हाँ है, इसका समाधान करेंगे आगे, समाधान यही करेंगे। होते हुए भी व्यवहार कैसे करोगे? व्यवहार के लिए आपको बताना पड़ेगा अब कार्य अभिव्यक्त हो गया है, प्रकट हो गया है, अब काम ले लो उससे। अब कार्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी कार्य आया नहीं है बाहर, इसलिए आप व्यवहार नहीं कर सकते। अगर मिट्टी में गड़ा है तो है, पर व्यवहार कैसे करोगे? व्यवहार तभी करोगे ना, उस मिट्टी में जो कार्य घड़ा है उसको अभिव्यक्त करोगे, प्रकट करोगे, उत्पन्न करोगे, तब व्यवहार में आप कहोगे हाँ जी घड़ा ले आओ, पानी ले आओ, ऐसा बोल सकते आप। मिट्टी में पहले से घड़ा है तो है ना पहले से ही, तो आप ये क्यों बोलते हो कि घड़ा उत्पन्न हो गया है, अब घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ है? ये क्यों बोलते हो? ऐसा मत बोला करो, बस है तो है, इतना ही रखो ना, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो उसका समाधान दे रहे हैं। समाधान सरल है, समाधत्ते। सूत्रार्थ पहले लिखिएगा। कारण रूप भाव में, कारण रूप भाव में कार्य रूप भाव, कार्य रूप भाव यदि पहले से विद्यमान है, यदि पहले से विद्यमान है तो कार्य उत्पन्न हो गया, कार्य उत्पन्न हो गया अथवा कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर बोलता हूं, कारण रूप भाव में कार्य रूप भाव यदि पहले से विद्यमान है तो कार्य उत्पन्न हो गया अथवा कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। समाधत्ते, इसका समाधान किया जा रहा है। समाधान यह है, न अभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारो, न अभिव्यक्ति निबंधनौ, न युक्तम उक्तम। आपने जो बात कही है
कि कार्य उत्पन्न हो गया, कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा जो आपने कहा ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? यतः कार्यवस्तुनो अभिव्यक्ति निमित्तौ तस्य उत्पाद अनुत्पाद व्यवहारोस्ता। कार्यवस्तु की अभिव्यक्ति में जो कारण है ना, कार्यवस्तु की अभिव्यक्ति में कारण क्या है? उसका उत्पन्न होना और उत्पन्न ना होना, ये कारण है। गुप्तम सत् तिष्ठति कार्यम, यदि कार्य गुप्त होकर के विद्यमान है अपने कारण में, यदा अभिव्यक्तताम प्राप्नोति प्रकटी भवति तदा तस्य उत्पाद इति उच्यते। जब कारण में कार्य गुप्त रूप में विद्यमान है, लेकिन जब वो अभिव्यक्तताम प्राप्नोति, वो अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है, यानी वो प्रकट होता है, तदा उत्पाद इति उच्यते, तभी ये कहा जाता है कि कार्य पदार्थ उत्पन्न हुआ। यदा न अभिव्यक्तिताम आपनोति, जब अभिव्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, यानी प्रकट नहीं होता है, तदा तस्य अनुत्पाद प्रोच्यते, तब कार्य पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा बोला जाता है। तिलेषु तैलम सत् पीडनेन अभिव्यज्यते यथा, जैसे तिलों में तेल होता हुआ जब उसको पीसा जाता है तभी तेल बाहर निकल के आता है, तभी कहा जाता है तेल उत्पन्न हो गया। अभिव्यक्तिम आश्रित्य तस्य प्रयोग व्यवहार अव्यवहारो च भवतः, अभिव्यक्ति को ही आश्रय करके, प्रकटीकरण को ही आश्रय करके उस वस्तु का प्रयोग का व्यवहार होता है अथवा अव्यवहार होता है। यानी जब वो प्रकट होता है तो उसका व्यवहार किया जाता है। हाँ जी, घड़ा लाओ, घड़े में पानी भरो, घड़े से पानी पिलाओ, ये व्यवहार हम करेंगे। और जब घड़ा उत्पन्न नहीं होता है तो ये व्यवहार नहीं करते हैं। इस उत्पत्ति और अनुत्पत्ति के कारण से ही तो व्यवहार हो रहा है। हाँ जी, माइक ले लीजिएगा। स्वामी जी, एक अभी इशू आया था कि यहाँ पर पेड़ कुछ मर रहे हैं, और क्योंकि मैं पेड़ों पर बहुत काम कर रही हूँ अपने, तो इस विषय को आप बाद में बता दीजिएगा। नहीं, पर वो सब सुन ले तो, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, मैं मिशन पर निकली हुई हूँ कि मैं जो जहाँ ज़मीन में पेड़ नहीं होते वहाँ मैंने बना करके दिखाए हैं और उनको खूब मेंटेन भी किया है, और मैं कई जगह ऐसा कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने अभी देखा, मैं खास करके मैंने ये काम लिया यहाँ पर सफाई का यज्ञशाला में, क्योंकि अराउंड में कुछ पेड़ों में कमी मुझको लग रही थी। मैंने उनमें खूब पानी डाला। अराउंड जो पानी, मतलब सब लोग क्योंकि ऑब्जेक्शन करते हैं, जिसके काम में भी दखल दो तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो माली जैसे पानी मेरे को कब देगा नहीं देगा, उसकी माइक पास में रखिएगा, उसकी इच्छा पर निर्भर है कि माली मेरे लिए पाइप चलाकर दे या नहीं दे। फिर भी मैंने ट्राई किया, मैं देखूं कि कमी क्या है यहाँ पर। तो मैंने जब पानी डाला वहाँ पर, तो वो पानी खूब डाला, और उसके नेक्स्ट डे जब मैंने वहाँ पर फिर नोटिस किया तो मैंने देखा कि वो पानी सब गायब था। माने कि रिटेंशन पावर कम है मिट्टी में, और यदि पानी लगातार मिले, रोज़ाना मिले पेड़ों को, तो यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष होंगे। नहीं, अच्छी बात है। यदि इस विषय को आप जानते हैं तो आप समय दीजिएगा, हम सबका उपकार होगा आपके कारण से। और यहाँ वृक्ष लगाइए, उसमें हम आपको जो साधन चाहिए हम उपलब्ध करवाएंगे, और आप यहाँ रह करके पेड़ लगाइए, यहाँ पर वृक्ष बना दीजिए इसको जंगल की तरह, और हमें उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और मैं अथॉरिटीज़ को भी लिखती रहती हूँ डिफरेंट, जहाँ मैं। हाँ जी, आप करिएगा ना, यहाँ पर आप करिएगा, यहाँ रह करके आप वृक्ष लगवा करके दीजिएगा तो आपका बड़ा उपकार होगा। हम इसके लिए, क्योंकि हम वहाँ बैठ करके तो कर नहीं सकता, हमारा काम नहीं है, और जिनका विषय है वो समय दे करके करें तो हो जाएगा। मैं इतना समय दे दूंगी कि मैं उनको टेक्निक, मतलब हाँ, जो आप कर सकते हैं, और उतना मैं पैसे भी अपने लगा दूंगी, वृक्ष खरीद भी लाऊंगी, लेकिन उनकी ये इच्छा रहे कि वो सीखें। हाँ तो हाँ, ऐसा है। आप जो आप जानते हैं वो टेक्निक आप बता दीजिएगा, कुछ समय दीजिएगा और दे करके उनको सिखाइएगा, सीख लेंगे।
और फिर आगे करते रहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप उसको मालिक को जरूर कह दीजिएगा, फिर मैं अपने आप लगी रहूंगी। जी, मैं उनको बुला करके आपके साथ मिला करके बातचीत करवा दूंगा, ठीक है, संपर्क करवा दूंगा, फिर आप बाद में करते रहिएगा उनके साथ में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े हम लोग। मैं कह रहा था गुप्तम सत तिष्ठति कार्यम, कार्य पदार्थ जो है गुप्त रूप में कारण में विद्यमान रहता है। यदा अभिव्यक्तताम प्राप्नोति, जब वो प्रकटीकरण होता है उसका तब हम व्यवहार उसका करते हैं, जब अप्रकट होता है तब व्यवहार नहीं करते हैं। तो जैसे तिलों में तेल रहता है, लेकिन जब तक वो निकल के बाहर नहीं आता तब तक उसका व्यवहार हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार यहाँ पर सब पदार्थों के लिए समझना चाहिए, तस्मात् न दोष कारणे कार्यस्य गुप्त रूपेण विद्यमानत्वे। इसलिए कारण में कार्य गुप्त रूप में विद्यमान है, ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं आ सकती। सूत्रार्थ, आपकी शंका उचित नहीं है, आपकी शंका या आपका प्रश्न उचित नहीं है, क्योंकि कार्यवस्तु की उत्पत्ति के व्यवहार, कार्यवस्तु की उत्पत्ति के व्यवहार, क्योंकि कार्यवस्तु की उत्पत्ति के व्यवहार तथा अव्यवहार उस वस्तु की अभिव्यक्ति, उस वस्तु की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति पर निर्भर होता है। आपकी शंका उचित नहीं है, क्योंकि कार्यवस्तु की उत्पत्ति के व्यवहार तथा अव्यवहार उस वस्तु की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। अथच, और अंत में जाकर के स्पष्ट किया जा रहा है, नाशः कारण लयः, जो आप बार बार कहते हो जो नाश होता है वो कुछ नहीं रहता है, इसलिए शून्यत्व को स्वीकार करो, ऐसा जो पूर्व पक्षी का कथन चला आ रहा है, पूर्व पक्षी जो अपने पक्ष को स्थापित कर रहा था, इसी बात को लेकर के कर रहा था कि जो नाश होता है तो कुछ नहीं रहता है, शून्य हो जाता है, तो शून्यत्व की सिद्धि वो कर रहा था। तो उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, नाशः कारण लयः। नाश का मतलब क्या है? तो उसका उत्तर दिया, कारण लय एव नाश, य एष नाशो विनाश शून्यम तत्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वाद् विनाशाय वचनाद् वादिना अवलंबितः शून्य साधनाय न स सर्वथा नाशो अभावो व अपितु कारण लय। वो कहना चाहते हैं, ये जो नाश को लेकर के आपने एक सिद्धांत बनाया था, यह ऐसा नाशो विनाशा, ये जो विनाश को लेकर के आपने क्या सिद्धांत बनाया, उसके सिद्धांत को दोहराया। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति, शून्य ही वास्तविकता है, क्योंकि जो सत्तात्मक कार्य रूपी भाव है वो विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है। वस्तुधर्मत्वात् विनाशस्य, क्योंकि विनाश वस्तु का धर्म है। इस वचन को बोल करके या इस वचन का कथन करके वादिना, वादी के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा शून्य साधनाय, शून्यत्व की सिद्धि के लिए उसने इस सिद्धांत को अवलंबिता अपनाया। न स सर्वथा नाशः, अब सिद्धांति कहते हैं जिस नाश को लेकर के आपने सिद्धांत बनाया है वो सर्वथा विनाश को प्राप्त नहीं होता है, अपितु कारण लय, वो कारण में ही विलीन होता है। कार्यवस्तु न कारणे अंतर्धानम, कार्यवस्तु जो है अपने कारण में अंतर्धान को प्राप्त होता है, यानी छुप जाता है। अंतर्धान का मतलब होता है छुपना। कार्यस्य सूक्ष्मी भाव, वो अंतर्धान क्या है? कार्य अपने कारण रूप में सूक्ष्म होकर के विद्यमान रहता है। अस्मात्
पूर्वतः प्रकृतः शून्यवादो निरस्तो विज्ञेय। इसलिए जो सबसे पहले आपने शून्यत्व का मंडन किया था, शून्यवाद को लेकर के आपने अपने सिद्धांत रखा था, तो पहले से जो प्रकरण में आया हुआ जो शून्यवाद है वो निरस्त हो गया है, खंडित हो गया है, ऐसे समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ, यह जो नाश है, यह जो नाश है, यह जो नाश है या विनाश है, वह कार्य रूप से, वह कार्य रूप से अपने कारण में लीन हो जाना है। अपने कारण में लीन हो जाना है, इसी को विनाश कहते हैं, इसी को विनाश कहते हैं। सर्वथा विनाश नहीं हो सकता, सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, यदि एवं नाशो न सर्वथा नाशो अभावः किंतु अभिव्यक्तिम प्राप्तस्य व्यक्तस्य व कार्यवस्तुना कारणलयः। यदि नाश को सर्वथा विनाश नहीं मानते हो, किंतु जो अभिव्यक्त हुआ पदार्थ है वो अपने अनभिव्यक्ति स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात कार्य वस्तु अपने कारण में विलीन होता है, अर्थात सूक्ष्मी भावः सूक्ष्म हो जाता है, अथवा अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होता है। अव्यक्त भाव का मतलब अव्यक्त स्वरूप को प्रकट होता है। पुनश्च तथैव व्यक्त स्वरूपस्य सूक्ष्मस्य तथा अव्यक्त स्वरूपस्य सूक्ष्मस्य कश्चित पूर्व पदार्थ स्यात्। उस अव्यक्त का भी कोई पूर्व पदार्थ होना चाहिए। मेरी ओर देखिएगा, वो प्रश्न क्या उपस्थित कर रहा है, जिस कार्य पदार्थ को अपने कारण में विलीन होता है ऐसा आपने बताया, वो सूक्ष्म हो जाता है, तो फिर उस सूक्ष्म का भी कोई सूक्ष्म होना चाहिए, फिर उस सूक्ष्म का भी कोई सूक्ष्म होना चाहिए, फिर उसका भी कोई सूक्ष्म होना चाहिए, फिर उसका भी कोई सूक्ष्म होना चाहिए। ऐसे चलते रहोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था का अर्थ बताया था ना, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। व्यवस्था का ना बनना ही अनवस्था कहलाता है। तो कह रहे हैं, उसी बात को स्पष्ट किया इन्होंने कि अव्यक्त रूपस्य सूक्ष्मस्य कश्चित पूर्व पदार्थ, उस अव्यक्त स्वरूप सूक्ष्म पदार्थ का भी कोई पूर्व पदार्थ होना चाहिए, फिर उस अव्यक्त का भी कोई हेतु होना चाहिए, उसका भी कोई पूर्व पदार्थ होना चाहिए। तस्य च अव्यक्ति हेतु अन्यः, उस अव्यक्त पदार्थ का भी और कोई है अव्यक्त। पर इति अनवस्था दोष प्रसज्यते, उसका भी परे उसका भी परे, इस प्रकार का अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस दोष का समाधान सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। अत्र उच्यते पारंपर्यतो अन्वेषणा बीजांकुरवत्। पारंपर्यतो अन्वेषणा बीजांकुरवत्, बीज और अंकुर के समान समझ लेना चाहिए। ये बहुत लोक में बोला जाता है ना, अंडा पहले या मुर्गी पहले, ठीक है ना, अंडा पहले या मुर्गी पहले। मुर्गी को मानो पहले तो बिना अंडे के मुर्गी कहाँ से, फिर अंडे को मानो तो बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से, ऐसा बोलते रहते हैं। पर ये सब जो है ऐसे ऊपर ऊपर से बोल रहे, इसके तत्व पे नहीं जा रहे। या अंडा का मतलब जिस रूप में जो अंडा दिख रहा है ना, उस रूप में अंडा नहीं है। अंडा का अर्थ है या बीज, ठीक है ना, उसी बात बीज और अंकुर, बीज और अंकुर के समान उत्तर दिया है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। परमिति अवराद इदानीं तनात् परम। परमिति, परम को समझाया जा रहा है। अवराद इदानीं तनात् परम। परम किसको कहते हैं?
तो कहते हैं अवराद, अवर कहते हैं निकट को, पहले वाले को, या इसको ऐसे भी कह सकते इदानीम तनाम, जो इस समय है, इस समय जो है इससे पहले को पर कहते हैं। जो कार्य पदार्थ वर्तमान में है तो इदानीम तनम वस्तु ऐसा कहेंगे, वर्तमान वस्तु को इदानीम तनम वस्तु कहेंगे। इदानीम का मतलब इस समय, वर्तमान समय। वर्तमान में जो वस्तु है, इस वस्तु से जो पहले वाली वस्तु है उसको परम वस्तु कहेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं इदानीम तनात् परम, पुनः परात् परम, उस पर से भी पर कोई होना चाहिए। परात् परम, उस पर से भी कोई पर होना चाहिए। परात् परम इति इत्थम परम पारंपरियम, फिर उस पर से भी पर, यानी उस कारण का भी कारण, उस कारण का भी कारण, उस कारण का भी कारण। इत्थम पारंपरियम, ये जो परंपरा है, तो प्रारंभ सर्ग, जब सर्ग प्रारंभ हुआ था, जब संसार उत्पन्न हुआ था, वहां तक जाकर के रुकना पड़ेगा आपको। ततः पारंपर्यतो अन्वेषणा, उसी परंपरा का आपको गवेषणा करनी चाहिए। कारण का कारण, कारण का कारण, इसकी गवेषणा आपको करते जाना चाहिए। ये गवेषणा खलु बीजा अंकुरवत मंतव्या, इस गवेषणा को, इस अन्वेषणा को बीज और अंकुर के समान समझ लेना चाहिए। यथा बीजांकुरो अभिव्यज्यते अंकुराश्च पुनर्बीज अभिव्यक्तिरिति परंपरायाम आदि सर्गे वृक्षा यदा न आसन तदा तेषां बीज शक्तिया भाव्यम एव। तो कह रहे हैं जैसे बीज से अंकुर अभिव्यक्त होता है, फिर उस अंकुर से फिर बीज उत्पन्न होता है, इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति की परंपरा है, ये आदि सर्गे, सृष्टि के आदि काल में जाकर के जब देखेंगे तो वृक्षा यदा न आसन, तब तो वृक्ष थे नहीं, तो बीज कहां से आ जाएंगे। तो वृक्षा यदा न आसन तदा तेषां बीज शक्तिया संभाव्यमेव, उस समय बीज शक्ति वहां पर विद्यमान थी। यदि बीज शक्ति नहीं होती तो वृक्ष कहां से उत्पन्न होते। सृष्टि के आदि काल में यदि बीज नहीं होता तो वृक्ष नहीं आ सकते। तो बीज की जो शक्ति है वो पहले से विद्यमान थी। बीज के रूप में जो आज आप देखते हो ना, जैसे गेहूं के बीज है ये, ठीक है ना, ये टिंडे के बीज है, तो बीज के रूप में जो आप वो पदार्थ देख रहे हैं ना, वो पदार्थ आदि सृष्टि में नहीं थे। उस बीज की जो शक्ति है, मतलब वो जो आपको दिख रहा है ना, वो आकृति, उस आकृति के अंदर बीज शक्ति जो है वो पहले से थी। और उस शक्ति को लेकर के भगवान ने मिट्टी में वो उत्पन्न कर दिया वृक्ष आदियों को। यही तो सामर्थ्य ईश्वर के अंदर। मिट्टी तो मिट्टी होती है, उसी मिट्टी से वृक्ष बना दिया। तो वृक्ष की शक्ति थी, उस शक्ति को लेकर के मिट्टी से वृक्ष को बना दिया। उसी मिट्टी को लेकर के लता बना दिया, उसी मिट्टी को लेकर के मनुष्य का शरीर बना दिया, उसी मिट्टी को लेकर के सब कुछ बना दिया। मिट्टी के अंदर ही बनाया ना, सबसे पहले गर्भ जो बनाया तो मिट्टी में बनाया था। तो ये ईश्वर का सामर्थ्य है, वो शक्तियां पहले से थी, यही कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं यथा बीजांकुरो अभिव्यज्यते अंकुराच पुनर्बीज अभिव्यक्तिरिति पारंपरियाम आदि सर्गे वृक्षा यदा न आसन, आदि सर्ग में जब वृक्ष नहीं थे, तदा तेजाम बीज शक्तिया भाव्यमेवा, उस समय उनकी बीज शक्ति विद्यमान थी। यथा तदा बीजम पूर्वम अंकुरः पश्चात तथैव व्यक्तात् कार्यवस्तुना पूर्वम अव्यक्त भावः। कहते हैं यथा तदानीम, उस समय बीजम जो बीज था वो पूर्व रूप था और पश्चात अंकुर रूप हो गया। उसी प्रकार व्यक्त इस कार्य वस्तु के पहले अव्यक्त स्वरूप में था। पुनश्च बीजे अंकुरो अव्यक्त रूपेण उपलभ्यते, इसलिए बीज में अंकुर जो है वो अव्यक्त रूप में उपलब्ध होता है। तद्वत कार्य वस्तु, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, खलु अव्यक्त रूपेण कारण पदार्थे विद्यते,
इसलिए ये जो कार्य पदार्थ है, जो भी संसार दिख रहा है, ये पहले कारण पदार्थ में अव्यक्त के रूप में विद्यमान था, ऐसा मंतव्यम मानना चाहिए। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।